जितना हो सके उतना सोशल मीडिया में बस 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 सारा चीज़ में यही सब में करनी है, बाकी सब तो दिखाई रहा। बस बस लोग अपना कम्युनिटी को दिखा रहे हैं, हम लोग अपना कम्युनिटी कहाँ दिखा रहे हैं? हम लोग पीछे नहीं है। हाँ नहीं, हम लोग भी दिखाए रहे एक्टिव है। हम कहीं भी निया की साहब के लिए खोज कला जे आले 10-15 बछर को जहाँ ले आले माने ले तपम कान तहन गैर आदिवासी तला रे ओना बाले सक्सेस दाड़िया कान खती अदो नेहर आपे ठे जे आपिया माने विचार हिसाब ते आले जे तिना गड़ो आपे पे एम दाड़ेले जे आले ओना माने पूर्णता रूप ते आले स्वीकार रे मेरा अब कथा नोका कना आले दो जीते हथियार धरी कना ले नोदे हथियार धरी तो नोका दानिया या जायगा खातिर माने कौन खाता रे मेना का लिया अदो कौन खाता रे ओकोटा हो नि धती बाले सी दाड़े का ओना जायगा मी बार दिक्कत बोले चलावेना ती लगी अदो ताला रे नौका सिचुएशन बिनावेना माने तापाम रे ना मिटे पोजीशन बिना जहाँ की माने प्रशासन को ताहे केना थाना प्रशासन तो लुकु नौकाई को आले दखले पर्सनल मैटर तेले आले ले गलमराव को करा उनको को मेदा है ठीक गया आपिया ईयर की मेरा लिया 4 रेगे और आले ना जखन उनको मिटे कोचियो सला आले ले चला कना ना जायगा रे तो उनको को पाटेजो कना हंकु से सीओ साव से एसडीओ साव अडी जिते ज्ञापन हो एम हुईना अदो उनते को किसी माने आया रिसीविंग को है एम किया जे बार हल्ला जमी ठंडा पोलो अपिते किया इते दखल दाड़िया आ कर्मचारी हो नौकाई है जे कुछ ओकाना माने कुछ ओका मी बार खाता पोलोट जहाँ तुम्ही मेने आए जब तक आपे बापे दखला बापे कब्जाया तबे धबी आपे ऑनलाइन दो बई ऑनलाइन कथा पिया इंदुई चाहावे आपे पे दखल मा और आपे पे कब्जाय मा तबे गी आपे जायगा जंगी ना जहाँ ऑनलाइन रसीद कटा आ तो इनी ऑनलाइन कथा बापे कब्जा और बापे दखल आदो नोआ गी आले तनारे अभी मारा समस्या चिकातेले दखल नित धाबी चिकातेले जोत कोड़ा नोआ लगे माने एके टोला रे मेना ग्राम अलवे और पंचायत तिलैया। तो जो भी आप लोग का मुद्दा आया है तकरीबन 4 दिन से हम लोग इसी चीज़ पे लगे हुए थे और ये लड़ाई सिर्फ हलवे का ही नहीं है, ये पूरे झारखंड का मामला है। आदिवासी का सबसे बड़ा चीज क्या है? जमीन। आदिवासी से कुछ नहीं चाहिए लोग को, ना मेरा शरीर चाहिए, ना हम लोग का पेड़ पौधा नहीं चाहिए, वो लोग को हम लोग का जमीन चाहिए। क्योंकि वो लोग को पता है कि आदिवासी का जमीन में वो हर चीज मिलेगा जो वो लोग को पता ही नहीं है। हम लोग का जमीन से क्या चीज नहीं है, सब चीज है। मिनरल्स जिसको बोलते हैं खनिज। आज झारखंड से जो इतना खनिज जो जा रहा है दूसरे राज्य में और केंद्र सरकार दावा करता है, तो खनिज किसका है? हम लोगों का है। लेकिन एक चीज हम लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं कि हम लोग आदिवासी लोग हम लोग आपस में कभी भी मेल मिलाप नहीं है। 32 जनजाति है ना हम लोग। जैसे झारखंड में देखा जाए तो वो मुंडा, संथाल, खड़िया,
फिर उसके बाद बिरहोर, उरांव, ऐसे बहुत से जनजाति है। लेकिन हम लोग एक जगह नहीं बैठते हैं। लेकिन यही जगह अगर हम लोग महतो को देखते हैं तो आज महतो लोग एक जगह बैठ जाते हैं, है ना। मुस्लिम को देखते हैं तो लोग एक जगह वो लोग सब आ जाता है। वैसे ही हम लोग सिख को देखते हैं तो वो लोग एक जगह आ जाता है। वैसे ही हिंदू को देखते हैं तो वो लोग भी एक जगह आके बैठ जाता है। लेकिन हम लोग आदिवासी में हम लोग एक थाली में नहीं बैठने को क्योंकि हम लोग केकड़ा प्रजाति के हैं। अगर केकड़ा को बाल्टी में रखेंगे तो केकड़ा निकल पाएगा बाहर, क्योंकि केकड़ा प्रजाति ऐसा प्रजाति है, ऐसा जीव है, ऐसा जंतु है कि एक केकड़ा दूसरे केकड़े को निकल नहीं देता है। वो उसको टानेगा और उसको टानेगा, मतलब ना तुम निकलो ना हम निकलेंगे, यहीं पे फंसे रहो बंद कमरे में। यही इसी का फायदा उन लोगों ने उठाया। वो लोग हम लोग पे शोषण करने नहीं आया, वो लोग हम लोग को गुलाम नहीं बनाया, हम लोग खुद गुलाम बन रहे हैं। हमारा जल जंगल जमीन को लड़ाई क्या अभी से हो रहा है? 1617 ईस्वी से बाबा तिलका मांझी से लेके सिद्धू कानू, रघुनाथ सिंह भूमिज, गंगा नारायण सिंह भूमिज, फिर आपका पोटो हो, बिरसा मुंडा, और आखिरी लड़ाई जो लड़ा था हम लोग का मारंग गोमती जयपाल सिंह मुंडा। लेकिन उसको भी छल से कांग्रेस के लोगों ने अपने तरफ लेकर लिया और वहीं से हम लोगों का बर्बादी का मंजर चालू हो गया। और वो बुनियाद क्योंकि मारंग थे जो हम लोग के जयपाल सिंह, मारंग गोमती जयपाल सिंह मुंडा, वो भारत के सर्वप्रथम भारत के आदिवासी लीडरों में एक थे। पूरे भारत के आदिवासियों का नेतृत्व करने वाला एक अकेला हम लोग का मारंग गोमती जयपाल सिंह मुंडा, क्योंकि सदियों से लड़ाई चलता आया और वो मारंग गोमती जयपाल सिंह मुंडा जो हम लोग का नेतृत्व किया और उनको इस तरह से उनको डाइवर्ट कर दिया गया। और हम लोग का आदिवासी लोग को ऐसे नहीं सकता है। हम लोग का आदिवासी में एक हम लोग का राजा भी हुआ करता था, महिषासुर, सुने कि नहीं? आप ही का प्रजाति का है। सबको लगा कि मेरा भाई है, मेरा भाई है, काट के चला गया जंगल। तो कौन है? सबने तो भाई माना ना। एक चीज को सोचना होगा, यहाँ से भी सोचे, यहाँ से नहीं। सेंटीमेंट छोड़ दीजिए, ये सेंटीमेंट बड़ी खतरनाक चीज है। ये बोलेगा मेरा संथाल है, वो मेरा ये है, नहीं। अगर इतना ही होता ना तो लुगुबुरु में इतना बड़ा हादसा नहीं होता। एग्जाम्पल आप लोग सामने, लुगुबुरु सामने है ना, इस लुगुबुरु के लिए आप लोग भी आंदोलन किए थे ना, किए होंगे काफी जोरदार। और आज वही लुगुबुरु में हर साल जो मेला लगता है सब नेता लोग आता है, तो किसी का इतना मुंह में औकात हुआ बोलने का कि साला तुम लोग जब बचा नहीं सकते हो, जब तुम लोग यहाँ पे जो पावर ग्रेड लगाया जा रहा है उसको तुम रोक नहीं सकते हो, हमारे धर्म स्थल को यहाँ पे फेंका जा रहा है, तो तुम लोग आने का कोई अधिकार ही नहीं है, निकलो यहाँ से, निकलो। ये बोलने का किसी ताकत नहीं उस समय। बस गुरुजी क्या, गुरुजी का एक आंदोलन था 70 में, धान काटो आंदोलन, तो वो गुरुजी खत्म हो गए, खाली वो जिंदा है सिर्फ नाम से। लेकिन आज का डेट पे अब आप लोगों को सिद्धू कानू भी बनना होगा, बिरसा मुंडा भी बनना होगा और मारंग गोमती जयपाल सिंह मुंडा भी बनना होगा और बाबा साहब भी बनना होगा, क्योंकि इन लोगों के पास में हर ताकत है आपको तोड़ने के लिए। अगर आपसे नहीं सकेंगे ना लड़ने, आपको केस में डालेगा। इसको केस में डालो, सरकारी काम में बाधा 353, थोड़ा सा ढेला मार दिया 307, फिर कुछ चोरी हो गया, चोरी हो गया ना, आप डकैती में डाल दो 420, लीजिए केस में फंस गया। आदमी का 10 गांव का 10 आदमी को ले गया, अब वहां का महिला लोग भी परेशान, आप कोर्ट कचहरी में दौड़ते रहिए। मेरा ये कहना है अगर केस होता है ना तो सीधा पूरा गांव वाला घूम जाएंगे, हम लोग को भी लो अंदर, लेकिन आप मार दो फिर निकलेंगे तो फिर आंदोलन करेंगे, ये जज्बा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम निकल गए तो भैया खून वही खून है, दौड़ वही खून रहा है, बस थोड़ा सा इसमें क्या होना मिलावटी हो गया, क्योंकि तुम लोगों ने हम लोगों को मिलावटी खाना खिला दिया, इसीलिए आज आदिवासी शांत हो गया। जो आदिवासी खून की तरह उबलता था, आज वो आदिवासी चुपचाप बैठा हुआ है। ये मजाक बन गया, हम लोग आदिवासी के नाम पे मजाक बन गया है। इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल कर लिया, चुपचाप रहा सबको, कोई कुछ नहीं बोलता। एक पूंजीपति को जंगल दे दिया जाता है सिर्फ
चंद कोयला के लिए, चंद खनिज के लिए। ज्यादा देर नहीं है, झारखंड में भी ये चीज होने वाला है और बहुत खतरनाक होगा और ऐसा तांडव होगा कि किसी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पूंजीपतियों का नजर सिर्फ झारखंड में है और उन पूंजीपतियों का नजर वैसे वैसे राज्य में है जिस राज्य में खनिज पाया जाता है। झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, फिर आपका ये राजस्थान भी है, मणिपुर भी है, ऐसे ऐसे जगह में है खनिज। तो ये लोग क्या करा, मणिपुर में भी तो देख ही रहे आप लोग किस तरह से एक लड़की को 100 आदमी के बीच में नंगा घुमाया जाता है। ये हमारा भारत देश है, इसको बोलते हैं भारत देश। हमको तो शर्म आता है, हमको ये ऐसे ऐसे हम भारत देश में रह रहे हैं, हमको तो अपने आप में घृणा आने लगा कि एक औरत को नंगा घुमाया जाता है 100 लोगों के बीच में। तो इसका मतलब कि भगवान भी नहीं है। अगर भगवान होता तो भगवान वहीं पे ना बोलता 100 का गला काट दो साला। एक महिला को नंगा घुमाया, काटो गला सबका। ये नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहां पे कम्युनिटीज का लड़ाई है। छोड़ दो, हटाओ, रहने दो, जातिवाद नहीं नहीं, ये सरकार छोड़। ये चीज हम लोग में होने जा रहा है, ये चीज हम अभी नहीं संभालिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। और ये लड़ाई 1 दिन की 2 दिन की नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। क्योंकि सिद्धू कानूनी भी लंबी लड़ाई लड़ी थी, बाबा तिलका मांझी में लंबी लड़ाई लड़ी थी, बिरसा मुंडा भी काफी लंबी लड़ाई लड़े, तभी जाके आज हम अपने कागज के दम पे बात कर पा रहे हैं। ये कागज ऐसे नहीं मिला। आज एसपीटी एक्ट का बात करते हैं ना, संथाल परगना ट्रेडिसी एक्ट, ये वीरों का खून से बना है, और CNT एक्ट ये भी बिरसा मुंडा के खून से बना है। तो अगर इसको बचाना है ना तो कलम से भी लड़ेंगे और जरूरत आने पे तीर धनुष भी चलेंगे, पीछे नहीं हटना है। तो चलिए, हम लोग को राक्षस मानता है, हम लोग असुर जाति से है, हम लोग राक्षस जाति से है, लेकिन हम लोग से फायदा पाने के लिए वो लोग हम लोग को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो वो कैसे हम लोग को इस्तेमाल किया? जैसे ही देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद आदिवासियों को क्या करना चालू किया पता है? आर्थिक रूप से कमजोर करना चालू किया, और उसके बाद शारीरिक रूप से कैसे कैसे हम आपको बता रहे हैं। 5 किलो चावल हर कोई उठाते होंगे, राशन। ये राशन क्या है पता है? आप बताइए, सिद्धू कानू क्या 5 किलो राशन का लड़े थे? क्या वो 5 किलो राशन का आंदोलन था? क्या सिद्धू कानू उस समय राशन कार्ड था? वो लोग तो खेती करके खाते थे। वो लोग इस जमीन को बनाए, बंजर जमीन को, पहाड़ को, ये जल को, ये पूरा जंगल को काट के वो खेती लायक जमीन बनाया। आज वही जमीन को हम लोग अपना क्या बोलते हैं, उसको धरोहर मानते हैं, हम लोग का अपना ये खतियानधारी मानते हैं, हम लोग का पुश्तैनी जमीन मानते हैं। क्या लगता है जमीन आप लोग का है? नहीं, आप लोग का जमीन नहीं है, वो जमीन हम लोग का वीर शहीदों का है। उन लोगों ने लड़ाई लड़ी जल जंगल जमीन के लिए और माँ बहनों के लिए, तब जाके ये जमीन पे आज हम जमीन का बात कर पा रहे हैं। जब अंग्रेज था तो SPT मतलब संथाल परगना ट्रेडिसी एक्ट दिया हम लोग। तो वो एक्ट क्यों बना? 1996 में बना था ना, 1996 में दिया गया। तो वो एक्ट इसलिए बनाया गया कि यहाँ के संथाल आदिवासियों का जमीन का वो सुरक्षक कवच होगा। जैसे हम लोग धारावाहिक में देखे थे ना कि सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण रेखा खींचा गया था, तो रावण आया और उस रेखा को नहीं लांग सकता था, तो क्या क्या सीता को बाहर बुलाया। उसी तरह हम लोग को भी बाहर बुलाया गया। कैसे बुलाया गया पता है? 5 किलो राशन का ये भीख देके, किलो 5 किलो राशन, 1 रुपए किलो चावल देंगे और तुम लोग को हम नपुंसक बनाएंगे। क्योंकि ये लोग का मकसद ही है, अभी भी ये लोग यही चाहता है कि आदिवासी उग्र ना हो जाए। अगर आदिवासी उग्र हो गया तो फिर से ये लोग उलगुलान कर बैठेगा, फिर से ये लोग हूल कर बैठेगा। क्योंकि वो लोग को पता है हमारा इतिहास कि हम लोग अगर तीर धनुष उठा लिए तो फिर खून का नदी बहने से देर नहीं होगा। तो आप लोग में भी फूलो झानो है। फूलो झानो तो जानते करते होंगे आप लोग। सिद्धू कानू, चांद, भैरव, फूलो झानो 6 भाई बहन थे, और 6 भाई बहन का उम्र कितना होगा? महज 24 साल 25 साल का उम्र में अपने समाज के लिए, अपने आदिवासी समुदाय के लिए जान दे के चला गया। कोई है ऐसा जान देने वाला?
अभी कोई जान दे सकता है? कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सबको 5 किलो राशन का हराम का चावल मिल चुका है, क्योंकि अंदर में आप लोगों का जमीर मर चुका है। सिर्फ नाम का आप लोग आदिवासी संथाल है, या हम नाम का उराव आदिवासी है, क्योंकि वो आदिवासी खत्म हो गया आप लोग में। आज जो इस जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए आपको अंचल के पास जाना पड़ रहा है, आपको सीओ के पास जाना पड़ रहा है, आपको लेटर लिखना पड़ रहा है, लेकिन आपका जमीन आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो लोग को पता है कि ये जितना भी ये लोग कानून बनाया गया है, ये हम लोग के खिलाफ में है। अगर हम चाह लेंगे, अगर हमारा यहाँ का विधायक से लेके हमारा यहाँ के मुख्यमंत्री तक, जबकि हमारा मुख्यमंत्री तो आदिवासी है ना, गैर आदिवासी तो नहीं है, हाँ? और भी संथाल है कि नहीं? क्या मुख्यमंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं होगा? हाँ, चलिए उनको जानकारी नहीं भी हुआ तो क्या उनके लोगों को जानकारी नहीं है यहाँ पे? हाँ, क्या यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम के लोग, क्या नेता लोग नहीं है यहाँ पे? क्योंकि वो लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको अधिकार दिला देगा तो आप तो राजा बन जाओगे ना। वो लोग चाहते हैं कि आप झोपड़ी में रहो। वो लोग का मकसद है कि आप लोग इसी तरह से अंदर में छुप के रहो और कुछ दिन रुक जाइए। ये पहाड़, ये जंगल सब वो लोग हट जाएगा। बस चुपचाप रहिएगा, कुछ मत कीजिएगा। 1 रुपया किलो चावल दे रहे ना, 5 किलो, हो सके कल के दिनों में 20 किलो चावल देगा, फिर आप लोगों को वो लोग अपाहिज करेगा। क्योंकि उन लोग का मकसद ही है कि भैया आदिवासी को अपाहिज करना है किसी भी हालत में। क्योंकि आदिवासी का सबसे बड़ा पूंजी क्या है? सबसे बड़ा दौलत क्या है? जमीन है। अगर आदिवासी का जमीन नहीं रहेगा तो आपका पहचान है? हम आपका जमीन छीन लेंगे इनका, आपका पहचान है? खाली आप बोलेगा संथाल है, तो क्या चीज का संथाल है भाई? न तेरा जगह न जमीन, तो तुम कहीं का आदिवासी? तो आदिवासी का पहचान ही है जमीन, और वही जमीन से हम लोग को खदेड़ना चाहता है। आज जो वहां पे गैर आदिवासी लोग बैठ गया है, और कुछ लोग जो अधिकारी लोग जाके ठिप्पा मारता है और हम लोग का जमीन को किसी और क्या स्थानांतरित कर देता है, तो इस पे क्या हम लोग आवाज उठाएं? क्या हम लोग का आदमी कभी बोलने गया? नहीं, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है ना। मेरे पास इतना टाइम नहीं। कल को अगर हम जाते हैं वहाँ खेती करने के लिए, तो 4 को वहाँ पे आदमी आएगा आपको खेती से रोकने, तो तुम्हारा जमीन नहीं है, ये तो जमीन मेरा है, ये तो पेपर। आप ही सोचिएगा ना, इतना दिन तो हम ही खेती कर रहे। नहीं पता है कि ये 5th शेड्यूल में आता है, उनको नहीं पता है कि ये एसपीटी जमीन है, सीएनटी आदिवासी का जमीन है। सब चीज जानकारी है, लेकिन उन लोगों को पता है आदिवासी का जमीन छीनेंगे ना, कैसे लड़ेगा? पैसा तो है ही नहीं पास में, पैसा कहाँ से लगेगा लड़ने के? कोर्ट कचहरी, सुबह थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीजीएम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बिक जाइएगा। पूरा शरीर बिक जाएगा, लड़ नहीं पाइएगा। कैसे लड़िएगा? तो लड़ाई को लड़ने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग को अपना ही पूर्वजों का दिया हुआ चीज को सीखना होगा। क्योंकि ये लोग को लगने लगा है आप ये लोग भीगी बिल्ली बन गया। हम कागजी लड़ाई भी लड़ेंगे, कलम से भी लड़ेंगे। एक हाथ में कलम होगा और एक हाथ में तीर धनुष होगा। क्योंकि पहले के समय में हमारे वीर सिद्धू कान्हू तो कलम तो नहीं था भैया, वो लोग कलम नहीं चलाने जानते थे, क्योंकि उन लोग को तीर धनुष था, वो लोग को तीर धनुष लड़ना है। लेकिन अभी के समय में जब संविधान में ये लिखा हुआ है कि आदिवासियों का जमीन कोई ले नहीं सकता, जब पेशा कानून बोलता है कि आदिवासी का जमीन कोई छू नहीं सकता, जब एसपीटी कानून आपका बोल सकता है कि आदिवासियों का जमीन कोई भी नहीं ले सकता, तो फिर कैसे चला गया उसका जमीन? इसका मतलब कि अपना अधिकार ही गड़बड़ है ना। हम लोग बोलते हैं सरसों से भूत भागता है, लेकिन सरसों में ही भूत है कि नहीं? सरसों से भूत, हम लोग सरसों से भूत भगा रहे, भाग ही नहीं रहा, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि सरसों में ही भूत है। तो ये सरसों कौन है? अधिकारी, वो अंचल अधिकारी हमारा सरसों में भूत घुसा हुआ है। अब हमको सरसों भी नहीं चाहिए और न भूत चाहिए, साला भूत को भी उतारेंगे, सरसों को भी सुधारेंगे। तो अब अधिकारी को घेरेंगे। तो सरकार को जवाब देना होगा कि आप मेरे वजह से हो, हमने आपको लाया है, आपने हमको नहीं लाया। हमारा कानून को भी मानना होगा, हमारा कानून भी
हमारा सुरक्षा है। अगर हमारे कानून को आप नहीं मानोगे तो फिर वही उलगुलान करना होगा। चलिए, नहीं सही, अगर हम कटने को भी तैयार है, लेकिन मेरा आने वाला पीढ़ी तो बचेगा ना, आने वाला पीढ़ी सुरक्षित होगा ना। तो सिद्धू कानून लड़ा तब ना हम सुरक्षित हुए। हाँ, तिलका मांझी लड़ा तब ना हम आज बैठ के बात कर रहे हैं। तो आज अगर ये भी मौका मिले ना तो हम तो तैयार हैं कि उन बच्चों के लिए तैयार है जिनको हम बाद में संघर्ष नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा चीजों को अगर ये हनन कर दे और हमारे चीजों से छेड़खानी कर दे तो हमको लगता है कि अगर हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उससे अच्छा कि हमको गुलाम बनना ही स्वीकार करें। क्योंकि हमारे एक बात बताना चाहेंगे कि आदिवासी कभी गुलाम नहीं बना है। बहुत कोई बोलता है आदिवासी गुलाम था, हम जावा ठोक के बोलते हैं कि हम लोगों ने दांतों तले लोहा का चना चबवाया है अंग्रेजों को। पहला स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी, सबूत है, भागलपुर में उनको फांसी दिया गया है। दूसरा स्वतंत्रता सेनानी हमारे सिद्धू कानून, जो आपके संथाल परगना के यही थे। फिर उसके बाद तीसरा चाहिए आ जाएंगे हम लोग का बिरसा मुंडा, डोम्बारी बुरू, जिनको रांची के बिरसा जेल में, पुराना जेल में फांसी नहीं था, उसको हैजा। बहुत कोई बोलता है बीमारी से मर गया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो बीमारी से नहीं मरे, उनको स्लो पॉइजन दिया गया था। हम लोग आदिवासी लोग भी, हम भी उस समय के लोग बीमारी से मरेगा। कौन सा बीमारी था भाई? हैजा बीमारी। बिरसा मुंडा में वो पता नहीं क्या शक्ति भी बोले क्या बोलेंगे, वो जिनको भी छूते थे उनका बीमारी ठीक होता था। मतलब उनका में अपने पूर्वजों का एक अच्छा सा पवित्र, मतलब एक बोलेंगे ना अच्छा आत्मा था, वो गुण था उसमें। तो वैसा व्यक्ति अगर मर जाना महज 24 साल में, तो ये हम लोग को सोचने वाली बात करता है अगर अभी के दौर। लेकिन चलिए, जो चला गया, लेकिन उनके विचारों को तो जिंदा रख सकते हैं। क्या था उनका माँ? मेरा जल जंगल जमीन को सुरक्षा करना। अगर मेरे जल जंगल जमीन में अगर कोई गैर आदिवासी या अपना ही आदमी क्यों ना हो, हम उसको छोड़ेंगे थोड़ी ना। आज अपना ही आदमी लोग गुस्सा हुआ, बोलते हैं ना, पेड़ को काटने आया कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी नहीं काटने, कौन काटना है? अगर आप कुल्हाड़ी तो हम आपको लोहा वाला कुल्हाड़ी देते हैं। आधा उम्र खत्म हो गया झारखंड का, 24 साल हो गए, और हम लोग का स्थिति भी वही हाल है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने बिरसा सेना जो संगठन है, उनका काम है हमारे पुरखों जो बलिदान हम लोग ले दिए हैं उनके विचारधारा में काम करना। चाहे CNT एक्ट के लिए लड़ना हो, चाहे SPT एक्ट के लिए लड़ना हो, चाहे पेशा कानून के लिए लड़ना हो, तो किसके लिए लड़ना होगा? ये सब चीज़ें आखिर लागू किसके लिए हुआ, किसके लिए लागू हुआ बता सकते हैं? केवल और केवल आदिवासी के लिए, और किसी के लिए है क्या? संरक्षण देना है किनको? आदिवासी को। लेकिन पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। CNT एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं ना। अगर CNT का उल्लंघन नहीं करते तो आप लोग का जमीन आपके पास होता, और आपका जो जमीन है, आप जितना अवधि लगा है 30 साल बता रहे जैसे अंकल, तो वो नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। तो उस चीज़ को हम लोग भली भांति जान रहे हैं कि इसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग को जमीन में उतर कर तीर धनुष लेकर उस थानेदार के पास पहले जाना पड़ेगा, जो थानेदार वहाँ पे आके आप लोग को रोकने का काम करते हैं। और दूसरा, उस कब्जाधारी के पास जाना पड़ेगा, जिनके पास जाने के बाद आपके पास कुछ और बोलते हैं। जब वहाँ तक हटते हैं तो थाना पुलिस का वो उपयोग करते हैं। तो उनको पहले समझाना होगा। जब वो नहीं समझेंगे तो हमारा दूसरा काम होगा कि सांप को क्या करना चाहिए, है ना? तो लाठी से उसको सबक सिखाना होगा ना। तो हम लोग का वो खून उबाल लाना पड़ेगा। एक तो हम लोग कानूनी प्रक्रिया से लड़ेंगे ही, और दूसरा अल्टीमेट देंगे कि अगर आप एक सप्ताह के अंदर में हमारे जमीन को नहीं छोड़ते हैं तो आपको हम दुगदुगी बचा के यहाँ से खेदड़ने का काम करेंगे। क्या दादा? हमारे पास उतना समय नहीं है कि हमारे जमीन के लिए हम आप लोग से लड़ें। हमारा जमीन को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी इस देश का मालिक है, नौकर नहीं है। कौन कर रहा है वो?
पदाधिकारी लोग, अंचल अधिकारी, प्रशासनिक लोग जो मिलके पैसा खाए हुए हैं, वो उन्हीं लोग के द्वारा क्या किया जा रहा है, हम लोग के ऊपर शोषण और अत्याचार किया जा रहा है। इस अत्याचार में कोई शामिल नहीं है। जो अत्याचार हम लोग के ऊपर हो रहा है उसके लिए कौन कौन अभी सामने आए हैं? कोई नेता है जिनको हम लोग वोट दिया करते हैं? आगे आ गया, आया है क्या? अभी हम आपको हाल फिलहाल में जो घटना हुआ है बता रहे हैं, पेटरवार की। पेटरवार में 8 साल बच्ची का रेप करके हत्या कर दिया गया। 8 साल बच्ची, आप लोग देखते होंगे यहीं पे होगा 8 साल के बच्चे क्या करते हैं। तो 8 साल बच्ची का रेप करके हत्या कर देना और कानूनी प्रक्रिया में एकदम ढिलाई करना। अभी तक अपराधी को नहीं पकड़ा गया है, अभी तक। लेकिन वहाँ का प्रशासन पूरा सोया हुआ है। वहाँ का नेता चाहे जेएमएम का हो चाहे आसू का हो, कोई भी संज्ञान लेने वाला नहीं है आदिवासी का। अब वोट किसका चाहिए? आदिवासियों का। कहते क्या है जेएमएम? आदिवासियों को सरकार है और आदिवासियों को पैर के नीचे कुचलने का काम कर रहे हैं। तो जेएमएम कर रहे हैं, जगह जगह में उनका जनप्रतिनिधि है, लेकिन हम लोग के लिए लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग को घर से निकलना होगा। आज हम लोग को घर से निकलना होगा और हम ही लोग को सिद्धू कानू, तिलका मंझी, चांद बेरो बनना होगा। और महिलाओं को सुनो जानो, चांद बेरो हम लोग। और जो जो पढ़े लिखे हैं उनको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बनना होगा। कानूनी प्रक्रिया में हम लोग रहेंगे। जब लड़ाई होगा सबसे पहले सीना हम लोग का होगा, यानी बिरसा सेना का होगा। हम आप लोग के लिए सबसे फ्रंट में खड़े रहेंगे आपकी लड़ाई के लिए। क्या आप लोग हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं? हमको नहीं लग रहा कि आप लोग तैयार हैं। तैयार है? तो आंदोलन कब से करना चाहिए? कल से करना चाहिए। कल से करना चाहिए। हाँ सर। तीर धनुष से या कॉपी कलम से? तीर धनुष से करेंगे। दोनों से करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी है और हम लोग सभी से कल से ही चेतावनी देने का काम करेंगे सर। तो हम तैयार हैं? तैयार है। हम लोग तैयार हैं। इसी के साथ मैं सबको जोहार, जय बिरसा, जय संविधान। समाज ये तो मुख्य तो बात एखन गिद्रे के दामे कति को उनसे समाज के बना दे सलीम बड़ा तो दानिया रे आलिया है दाना चले लगा तो पहले तो इन बात का आराम हो तो चला तो ढेर इनके को चला को इनको है और जमीन ना तबना तो बोले चला लोग में चला ना देखना वहाँ जमीन बारे से। इसके बाद इनके जो और दिन बीते ना जो एक दिन बीते ना, उसके बाद इस बात तो सब घिरे ना। उसके बाद आने पर इनके तो चला और इनका ये लेके देनी चला बड़ा नाले थोड़ा जो नीला जैसे आगे से इन्ना के बोले चला पे इसके बाद इसके बाद चला नाले कर्मचारी थे नीले के रास्ते पहले ऐसे तो उसके बाद इनकी कथा ऑनलाइन चला ना जो थाना वाला को है ना और उसको बता दिया कि बोले उनको जो तो कब्जा कदम को है ना थोड़ा गान हलवे ग्राम में एक जमीन विवाद देखे हुए और जो गिरिलाल के नेतृत्व में जो यहाँ हलवे ग्राम में आए हुए इस ग्राम के और भाई बंधु और हमारे बिरसा सेना संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सचिव सबको मेरी ओर से जोहार करता हूँ। दादा हमारे पंचायत में ये हलवे ग्राम का ये नेता है और ये नेता लेकर के एक बार नेता लेकर क्या बैठक हुआ। तो आप लोग से हम लोग यही निवेदन करेंगे, यही आग्रह है आप लोग से कि ये जो समस्या है केवल इस पंचायत इस ग्राम का ही नहीं, इस तरह का हमारे पंचायत में
लगभग सभी विलेज में इस तरह का प्रॉब्लम है। एक जगह हमारे डका साहब में इसी तरह का एक विवाद हुआ जमीन का, जबकि वो 1995 में अपना बुनियाद तोड़ के अपना निजी रेती जमीन में 302 प्लॉट में उसका दखल है। अब इन लोग का खतियान भी है, और जो बाहर से आए हुए हैं वहाँ उन लोग ओबीसी है, तो उन लोग ऐसे वो जमीन का रसीद दिखा रहे हैं और कटा भी रहा है, और एक पट्टा भी दिखा रहा है। वो पट्टा में हम लोग को समझ में नहीं आया, वो लिखावट शायद हमको लगता है कि पहले का जो क्या बोलते थे उसको ऐसी अच्छा लिखा हुआ है, तो हम लोग को पता नहीं चला। तो उसके बाद जब वो 1995 में अपना ही जमीन में घर बना रहा था, उसको उन लोग रोक लगा दिए वही थाना पुलिस करके। तो उसने थाना के माध्यम से 144 करा दिया उसमें जमीन में। तो 144 जब करा दिया तो डायरेक्ट कोर्ट उसको रद्द कर दिया। ऑलरेडी जब रजिस्टर में हम लोग देखने गए वहाँ पे ऑलरेडी भू वापसी लिखा है, जिनका जमीन को वापस, हाँ वो वापस लिखा हुआ उसमें भू वापसी लिखा हुआ है रजिस्टर में। तो हम लोग सोचे कि जैसे इस तरह